पर इस तरीके से गाली गलौज करना, वो भी देश के प्रधानमंत्री के लिए, ये कतई कोई स्वीकार नहीं कर सकता है। भाई मेरे प्रधानमंत्री हैं वो, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो। इनकी राज्य में सरकार है, अगर ऐसे जो भी तत्व हैं उनको चिन्हित करके कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ भी है, मैं अगर कह रहा हूं, लोकसभा के दौरान भी जब इन्होंने मेरे परिवार के लिए भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया था, तुरंत इनको जवाब मिला था। और बिहार की जनता आज भी ये देख रही है। चुनाव में न सिर्फ इनको इसका जवाब मिलेगा, बल्कि देश की जनता ये देख रही है। क्या इतना घटिया हो गई है कांग्रेस पार्टी कि भारत के प्रधानमंत्री, उनकी मां जिसने गरीबी में भारत के प्रधानमंत्री को बड़ा किया, अब वो दुनिया में नहीं है, उनके बारे में ऐसे शब्दों का प्रयोग करती हैं। ये सब ध्यान भटकाने की बातें हैं। न हमारी परंपरा है इस तरह की, न हम कोई ऐसी बात करते हैं। लेकिन बीजेपी को देखिए, क्योंकि सवाल इतने तीखे हैं, जवाब दे नहीं पा रहे, इसलिए इस तरह के अनर्गल मुद्दों को उठा रहे हैं, जो कि हमारे यहाँ से हो ही नहीं सकता। उनका इतना अहंकार है कि देश के प्रधानमंत्री का बनने का पट्टा उन्हीं को दिया गया है। मैं बहुत भर्त्सना करता हूं, शर्म की बात है, कांग्रेस पार्टी को शर्म करना चाहिए। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की मां को लेकर के जिस तरीके से गाली गलौज दिया गया, ये बहुत ही अशोभनीय है। उस व्यक्ति को लेकर गाली दी गई है जो व्यक्ति आज इस दुनिया में नहीं है, वो भगवान स्वरूपी हो गई हैं, और हमारी मां को कोई गाली देगा, यह बर्दाश्त हम नहीं कर सकते हैं। यही तो लेवल है, उनकी मां के बारे में भी किया गया है। अभी देखा हमने, क्या इतना घटिया हो गई है कांग्रेस पार्टी कि भारत के प्रधानमंत्री, उनकी मां जिसने गरीबी में भारत के प्रधानमंत्री को बड़ा किया, अब वो दुनिया में नहीं है, उनके बारे में ऐसे शब्दों का प्रयोग करती हैं। राहुल गांधी की माफी मांगिए, लेकिन माफी तो मांगेंगे नहीं। उनका इतना अहंकार है कि देश के प्रधानमंत्री का बनने का पट्टा उन्हीं को दिया गया है। मैं बहुत भर्त्सना करता हूं, शर्म की बात है, कांग्रेस पार्टी को शर्म करना चाहिए। दरभंगा में मंच पे तो तेजस्वी जी और राहुल जी चढ़े नहीं थे, वो तो गाड़ी से ही संबोधन किया है उन्होंने, जहां तक मेरी जानकारी है। और दूसरी बात, इनकी राज्य में सरकार है, अगर ऐसे जो भी तत्व हैं उनको चिन्हित करके कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ भी है, मैं अगर कह रहा हूं, क्योंकि फोटोशॉप भी हो सकता है। विगत लोकसभा चुनाव में जमुई लोकसभा क्षेत्र में ऐसा ही हुआ था, किसी ने गाली दी किसी को, और वो पता चला कि बाद में कौन था, कहां से आया था, क्या था। आप मंच पे हैं और पीछे प्रधानमंत्री जी मोदी के ही जहां मंच पे भाषण दे रहे हो, पीछे कोई किसी को हमको गाली देगा तो कोई प्रधानमंत्री जी थोड़ी दिला रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं संदेह हो सकते। बीजेपी के लोग तो असामाजिक तत्व होते हैं। तो जो इनकी सरकार है, बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ऐसे जो तत्व हैं उनको चिन्हित करे और कार्रवाई करे। हम तो ये कह रहे हैं, अगर ऐसा हुआ है तो। जिस भाषा का ये लोग इस्तेमाल करते हैं, राजनीति में मतभेद होंगे और वो स्वाभाविक हैं। और भारत जैसे लोकतंत्र में, जहां पे इतनी विविधताएं हैं, जहां पे इतने राजनीतिक दल हैं, हर किसी का अपना पक्ष होगा, हर किसी का अपना मत होगा। पर अगर मतभेद की परिभाषा शब्दों की मर्यादा को गिराना है, तो ये कतई भारत जैसे लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है, और मैं कतई इसको स्वीकार नहीं करता हूं। मैंने हमेशा कहा है कि राजनीति में भाषा की मर्यादा का पालन करना होगा, और भारतीय भाषाओं की खूबसूरती है भैया। इतना बढ़िया शब्दकोश है भारत की हर भाषाओं के पास कि आप बड़े से बड़े विवादित विषय को बड़े से तीखा वार आप मर्यादित शब्दों में कर सकते हैं। पर इस तरीके से गाली गलौज करना, वो भी देश के प्रधानमंत्री के लिए, ये कतई कोई स्वीकार नहीं कर सकता है। भाई मेरे प्रधानमंत्री हैं वो, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो। अगर आपको उनके किसी विषय को लेकर ऐतराज भी है, तो आप अपने पक्ष को रखिए ना, पर मर्यादित होकर उस पक्ष को रखिए। आप हमारी नीतियों को लेकर हमें घेरने का काम कीजिए, आप हमारे कार्यों को लेकर हमें घेरने का काम कीजिए, पर यह कौन सी परंपरा की शुरुआत है कि आप गाली गलौज करेंगे? इसको कतई कहीं नहीं स्वीकार किया जा सकता। और कांग्रेस जैसी पार्टी, जो कि देश की सबसे पुरानी पार्टियों में से एक है, कांग्रेस जैसी पार्टियों के रहते हुए इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। और किस तरीके का गाली गलौज!
मतलब ये गली में नुक्कड़ के गुंडे ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करते। और ये वही चलन है, ये वही परंपरा है राष्ट्रीय जनता दल जैसी पार्टियों की, जिसकी वजह से 90 के दशक से बिहार जो हमारा बदनाम हुआ है, आज तक हम लोग अपने उस खोए हुए गौरव स्वाभिमान की हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल जैसी पार्टियों ने जिस तरीके से 90 के दशक से बिहार को बदनाम करने का काम किया, यही बोलचाल की वजह से, इसी तरीके की कार्यशैली की वजह से, सोचिए ये इनके कार्यकर्ता हैं जो प्रधानमंत्री के लिए मां बहन की गालियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कार्यकर्ता हैं कि ये गुंडे हैं आपके भैया। और ये वही लोग हैं जिन्होंने 90 के दशक में किस तरीके से अपराध, हत्या, लूटमार, डकैती, बलात्कार जैसी घटनाओं को चरम सीमा पर ये लोग लेकर गए थे। जो व्यक्ति गाली गलौज खुलेआम खुले मन से कर सकता है, राजनीतिक दल के वरिष्ठ नेताओं के सामने कर सकता है, वो सोचिए वो अपने घर में, गांव देहात गांव में जाके वो क्या कर रहा होगा। किस तरीके की राजनीति राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस जैसी पार्टियां करना चाह रहे हैं। और जब जब चुनाव आता है, इस तरीके से भाषा की मर्यादा को ये लोग गिराने का काम करते हैं। भाई मैंने हमेशा इस बात को कहा है कि हर किसी का परिवार आपके लिए सम्मान का विषय होना चाहिए। क्या लेना देना किसी के परिवार का राजनीति से जो सार्वजनिक जीवन में भी नहीं है। लोकसभा चुनाव के दौरान इसी तरीके से मेरे परिवार के ऊपर भी ये लोग गए थे। आज मुझे बताइए, जो लोग सार्वजनिक जीवन में नहीं है, आप उनके बारे में इतनी आपत्तिजनक टिप्पणी आप कर रहे हैं। अब बोले ना प्रधानमंत्री जी को, भाई हम लोग जवाब देंगे, प्रधानमंत्री जी जवाब देंगे। पूछिए उनके ऊपर, उनकी कार्यशैली को लेकर, उनकी नीतियों को लेकर एक एक विषय का स्पष्टीकरण हम लोग देंगे। और किस यात्रा को ये लोग लेकर निकले, इतनी बुद्धि तो कांग्रेस, जो कि देश की सबसे पुरानी पार्टी और बिहार की पुरानी पार्टियों में से एक राष्ट्रीय जनता दल है, उनके नेताओं को इतनी बुद्धि तो होनी चाहिए कि भैया एसआईआर का मुद्दा, इसमें सरकार का क्या लेना देना। केंद्र सरकार ना 3 में ना 13 में आपने बार बार आपत्ति दर्ज कराई चुनाव आयोग के सामने जाकर। आप बार बार वहां पे गुहार लगा रहे थे कि भैया ये वोटर लिस्ट में धांधली हो रही है, वोटर लिस्ट में धांधली हो रही है। आपकी शिकायत के ऊपर उसका निवारण करने के लिए चुनाव आयोग ने एक प्रक्रिया का इस्तेमाल किया। इसमें केंद्र सरकार कहां से आ रही है भाई। केंद्र सरकार की इस यात्रा में आप केंद्र सरकार को आप घेर रहे हैं, इस यात्रा का केंद्र सरकार से क्या लेना देना। एसआईआर का मुद्दा ये चुनाव आयोग का मुद्दा, क्योंकि आप शिकायत कर रहे थे लोकसभा चुनाव के बाद, महाराष्ट्र के चुनाव के बाद आपने बार बार बोला कि वोटर लिस्ट में धांधली हो रही है, तो चुनाव आयोग ने उसी प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जो इससे पहले भी देश में 4 बार की जा चुकी है। अब आपको उस प्रक्रिया पे भी आपको ऐतराज है और उसके लिए आप सरकार को घेरने आप निकले हैं। और सरकार को घेरते घेरते आप प्रधानमंत्री जी के बारे में ऐसे आपत्तिजनक शब्दों का आप इस्तेमाल करेंगे, इसको देश की जनता, बिहार की जनता मान सम्मान देने में कभी पीछे नहीं रहती। लोकसभा के दौरान भी जब इन्होंने मेरे परिवार के लिए भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया था, तुरंत इनको जवाब मिला था। और बिहार की जनता आज भी ये देख रही है। चुनाव में ना सिर्फ इनको इसका जवाब मिलेगा, बल्कि देश की जनता ये देख रही है कि कैसे आप अपनी ओछी राजनीति को साधने के लिए आप घर परिवार की माताएं बहनों तक को आप उसमें घेरने का आप काम कर रहे हैं, जो कि घोर निंदनीय है। मैं, मेरी पूरी पार्टी इसकी पूरी तरीके से निंदा करती है। ये कतई अच्छी लोकतंत्र का परिचय नहीं है। स्वदेशी बोल रहे हैं आज, हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जो तबाह कर चुके हैं पिछले 11 साल में, वो अब स्वदेशी की सलाह दे रहे हैं। नोटबंदी करते हुए स्वदेशी याद नहीं आया, जीएसटी लाते हुए स्वदेशी याद नहीं आया। जो आपकी नीतियां हैं 2-3 उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने की और एमएसएमई सेक्टर को तबाह करने की, तब स्वदेशी याद नहीं आता। 4 महीने पहले कहते हैं कि छोटी आंख वाले गणेश जी, अब कह रहे हैं चीन के साथ मिलकर व्यापार करेंगे। क्या हो रहा है, ये मजाक बना रखा है देश में सरकार। सर, बीजेपी जोरदार हमला कर रही है कि जाले में कांग्रेस के मंच से नरेंद्र मोदी की माता जी के लिए अब्यूजिंग लैंग्वेज, ये सब ध्यान भटकाने की बातें हैं। ना हमारी परंपरा है इस तरह की, ना हम कोई ऐसी बात करते हैं। लेकिन बीजेपी को देखिए, क्योंकि सवाल इतने तीखे हैं, जवाब दे नहीं पा रहे, इसलिए इस तरह के अनर्गल मुद्दों को उठा रहे हैं, जो कि हमारे यहाँ से हो ही नहीं सकता। वो तो कह रहे हैं नरेंद्र मोदी गंगा जल की तरह पवित्र है, आप लोग उन्हें अपमानित करने की कोशिश। क्लीन गंगा प्रोजेक्ट में तो बहुत करोड़ खर्च हुआ, अभी तक नहीं हुई। ये अपनी छवि चमकाने के लिए अरबों खर्च कर चुके हैं, छवि और खराब होती चली जा रही है। तो कम से कम गंगा मां का अपमान न करें। लोकसभा के नेता विरोधी दल श्री राहुल गांधी जी के द्वारा लगातार भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह जी के प्रति अभद्र टिप्पणी का प्रयोग किया जा रहा है। आज वही दूसरी ओर दरभंगा के एक कार्यक्रम में कांग्रेस के नेता के द्वारा एक
सजाया गया था मंच, जिस मंच से देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की मां को लेकर के जिस तरीके से गाली गलौज दिया गया, ये बहुत ही अशोभनीय है। उस व्यक्ति को लेकर गाली दी गई है जो व्यक्ति आज इस दुनिया में नहीं है, वो भगवान स्वरूपी हो गई हैं और हमारी मां को कोई गाली देगा, यह बर्दाश्त हम नहीं कर सकते हैं। आज हमने गांधी मैदान थाने में आकर राहुल गांधी के ऊपर एवं उनके नेताओं के ऊपर जिनके द्वारा यह सजाई गई थी मंच, उनके ऊपर हम लोगों ने कानूनी कार्रवाई करने के लिए एक आवेदन दिया है, जिसमें प्राथमिकी दर्ज गांधी मैदान थाने में की गई है। त्वरित इस मामले पर संज्ञान लेते हुए उन लोगों को उचित से उचित कार्रवाई की जाएगी। राहुल गांधी की जो एक कार्यक्रम होने वाली है 1 तारीख को पटना में, उस कार्यक्रम को हम पटना में नहीं होने देंगे, बिहार की जनता उसे नहीं होने देगी। वैसे लोग जो लोग प्रधानमंत्री और माननीय मोदी जी की मां को जो लोग गाली देते हैं, ये देश विरोधी लोग हैं, देश विरोधी लोग हैं। मामला भी आया जैसे राहुल गांधी का वोट अधिकार यात्रा चल रहा था, उसमें भद्दी भद्दी गालियां के नारे लगे हैं, प्रधानमंत्री को दिया गया, एक वीडियो वायरल हुआ है। अभी हमारे संज्ञान में तो नहीं आया है, अगर ऐसी कोई बात हुई तो जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी, केस किया जाएगा।